तो अगर एक मजबूत और बढ़िया चेस्ट बनाना मकसद है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बिगिनर्स से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक सबसे इफेक्टिव चेस्ट वर्कआउट रूटीन को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि एक परफेक्ट चेस्ट वर्कआउट आखिर दिखता कैसा है? क्या इसका मतलब सिर्फ भारी से भारी वजन उठा लेना है, या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी काम करती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है, और फिटनेस की दुनिया में वो पहला कदम है एक सही बिगिनर रूटीन। यहां हमारा गोल सिर्फ एक है, सही फॉर्म सीखना और एक मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत नींव तैयार करना। क्योंकि सच कहूं तो शुरुआत में कितना वजन उठाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि उसे उठाया कैसे जा रहा है। तो चलिए इस रूटीन को थोड़ा गौर से देखते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं पुशअप्स से, जो सिर्फ बॉडी वेट का इस्तेमाल करके ही एक शानदार बेस बना देते हैं। इसके बाद आता है इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो कि हमारे अपर चेस्ट को टारगेट करता है। और फिर है फ्लैट डंबल बेंच प्रेस, जो मिडिल चेस्ट पर काम करेगा। हाँ, और ये जरूर ध्यान रखना है कि हर एक्सरसाइज के बीच 60 से 90 सेकंड का रेस्ट लेना ही लेना है, ताकि मसल्स को रिकवर होने का पूरा टाइम मिले। और ये सबसे जरूरी बात है, इसे गांठ बांध लेना है। इस बिगिनर स्टेज में वजन कितना है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि हर एक रैप पूरे कंट्रोल और एकदम सही टेक्निक के साथ किया जाए। यही वो आदत है जो आगे चलकर चोट से भी बचाएगी और सही ग्रोथ भी पक्की करेगी। ठीक है, तो एक बार जब हमारी नींव मजबूत हो गई तो अब आता है अगला लेवल, इंटरमीडिएट। अब हमारा फोकस सिर्फ फॉर्म पर नहीं रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मसल्स का साइज और ताकत बढ़ाने की तरफ। मतलब यहां से खेल थोड़ा इंटेंस होने वाला है, वजन भी बढ़ेगा और इंटेंसिटी भी। तो चलिए अब जरा इस इंटरमीडिएट रूटीन पर नजर डालते हैं। इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं बारबेल बेंच प्रेस जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज। अब कंपाउंड का मतलब क्या है? मतलब ऐसी एक्सरसाइज जो एक ही बार में कई सारे मसल ग्रुप्स पर काम करती है, और इसी वजह से ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है। और हां, एक और चीज नोटिस करने वाली है, अब रेस्ट टाइम भी बढ़कर 90 सेकंड से 2 मिनट हो गया है। क्यों? क्योंकि भारी वजन उठाने के लिए बॉडी को ज्यादा रिकवरी चाहिए। सिंपल। अच्छा, अब ये जो टिप है ना, ये बहुत काम की है। जब भी वेटेड डिप्स करें तो बॉडी को एकदम सीधा रखने के बजाय हल्का सा आगे की तरफ झुकाएं। बस ये छोटा सा बदलाव और सारा का सारा लोड ट्राइसेप्स से हटकर सीधा चेस्ट की मसल्स पर आ जाता है, और इसका नतीजा मैक्सिमम चेस्ट ग्रोथ। और अब हम पहुंचते हैं एडवांस्ड लेवल पर। यह स्टेज उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं। यहां हमारा लक्ष्य सिर्फ साइज बढ़ाना नहीं है, बल्कि चेस्ट को एक बेहतरीन शेप देना है और ग्रोथ को एकदम एक्सेलरेट करने के लिए एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। इस एडवांस रूटीन में इंटेंसिटी अपने पीक पर है बॉस। हैवी बारबेल बेंच प्रेस के पूरे 5 सेट, वेटेड डिप्स और लो टू हाई केबल फ्लाई जैसी एक्सरसाइज, सब कुछ है इसमें। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मशीन चेस्ट प्रेस का ड्रॉप सेट। इसमें होता क्या है कि बिना रुके वजन कम करते हुए रेप्स लगाते जाते हैं, जब तक कि मसल का एक एक फाइबर पूरी तरह से थक ना जाए। और देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी चीज समझा रही है, वो है रेस्ट टाइम का सही मैनेजमेंट, खासकर एडवांस लेवल पर। बारबेल प्रेस जैसी हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स के बाद बॉडी को 2 से 3 मिनट की पूरी रिकवरी चाहिए ही चाहिए। वहीं केबल फ्लाई जैसी आइसोलेशन एक्सरसाइज के लिए 60 से 90 सेकंड भी काफी हैं। यही स्मार्ट रेस्ट पीरियड बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने में मदद करता है। अब देखिए, वर्कआउट रूटीन चाहे कोई भी फॉलो करें, बिगनर, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड, कुछ नियम ऐसे हैं जो हमेशा लागू होते हैं। ये वो गोल्डन रूल्स हैं जो किसी भी लेवल पर ग्रोथ की गारंटी देते हैं, और इन्हें समझे बिना सच में कोई भी वर्कआउट अधूरा ही है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपनी बॉडी को लगातार चैलेंज देते रहना। मतलब हर हफ्ते या तो थोड़ा सा ज्यादा वजन उठाना है, या फिर उतने ही वजन से 1-2 रेप्स ज्यादा निकालने की कोशिश करनी है। बस ग्रोथ इसी चैलेंज से होती है और किसी चीज से नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मसल्स जिम में टूटती हैं और किचन में बनती हैं। ये बिल्कुल सच है। मसल्स को रिपेयर करने और बड़ा होने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो एक टारगेट बनाकर चलिए कि बॉडी के हर 1 किलोग्राम वजन पर करीब 1.6 से 2.2 ग्राम्स प्रोटीन रोज लेना है। इसे अपनी ग्रोथ का पेट्रोल समझिए। यहां कुछ और प्रो टिप्स हैं, इन्हें भी ध्यान में रखना है। पहला,
अपर चेस्ट पर हमेशा स्पेशल फोकस रखना है क्योंकि ये हिस्सा अक्सर कमजोर रह जाता है। दूसरा, जब भी कोई फ्लाई वाली एक्सरसाइज करें तो पूरा स्ट्रेच लेने पर ध्यान दें ताकि मसल फाइबर ठीक से एक्टिवेट हो सकें। और तीसरा, हर सेट को मसल फेलियर तक ले जाना ही है, ये कोई जरूरी नहीं है। उससे 2-3 रैप पहले रुकना कई बार ज्यादा फायदेमंद होता है। और आखिरी सवाल, ट्रेनिंग कितनी बार करनी है? तो देखिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 2 बार चेस्ट को ट्रेन करना एकदम आइडियल माना जाता है। और इसे हम बांट भी सकते हैं, जैसे एक दिन सिर्फ हैवी प्रेसिंग मूवमेंट्स पर फोकस किया और दूसरे दिन अपर चेस्ट और फ्लाई एक्सरसाइज पर। इससे क्या होगा, मसल्स को रिकवरी का भी भरपूर टाइम मिलेगा और ग्रोथ भी मैक्सिमम होगी। तो अब जब सारे रूटीन और सारे नियम सामने हैं तो सवाल बस एक ही बचता है, इनमें से वो कौन सा नियम है जिसे अपने अगले ही वर्कआउट में लागू किया जाने वाला है। क्योंकि याद रखिए, असली प्रोग्रेस सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि एक्शन लेने से होती है।